हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मुंबई की लड़की। मीना दीदी, आपको लेने के लिए मैं कब तक आऊं? ड्राइवर सुरेश ने पूछा। मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, मीना बोली। उसका जवाब सुनकर सुरेश अपनी हंसी दबाते हुए बोला, ठीक है, मैं उस वक्त तक आ जाऊंगा। बस एक मिस कॉल दे देना, मैं गेट के पास गाड़ी ले आऊंगा। सुरेश गाड़ी लेकर चला गया, पर उसका इस तरह अपनी हंसी को दबाना मीना के मन से जा ही नहीं रहा था। मराठी बोलते वक्त उससे कोई गलती तो हुई, पर क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। स्कूल जाते जाते उसका मूड बिगड़ गया और आंखें भर आईं। लेकिन स्कूल के स्मार्ट वातावरण में इस तरह की भावुकता कहीं दूसरों के लिए हंसी का विषय न बन जाए, ये सोचकर मीना ने अपनी आंखें पोंछी और हाय पैम, हाय जैकी कहते हुए एक टोली में घुस गई। फिर तो घर जाने तक मराठी से संबंध पूरी तरह से टूट गया। सच पूछो तो स्कूल में जाने के बाद भारत के किसी क्षेत्र से कोई खास संबंध बाकी नहीं रहता था। दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल था। भव्य इमारत, वातानुकूलित क्लासरूम्स, अंदर का फर्नीचर भी अमेरिकन किस्म का। क्लासरूम में 20-21 बच्चे और कोई यूनिफॉर्म भी नहीं। बच्चों ने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे फैशन परेड लगी हो। सभी के पास खुद का कंप्यूटर था। टीचर्स भी ऊंचे घराने के लोग थे। मीना की क्लास में कुछ बच्चे फिल्मी हीरो हीरोइंस के, कुछ क्रिकेटर्स के, तो कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों के पढ़ रहे थे। स्कूल की कैंटीन में सभी खाने पीने की चीज़ें पाश्चात्य तरीके की मिलती थी, तो स्कूली पढ़ाई व बोलचाल तो अंग्रेजी में थी ही। व्यवहार भी अंग्रेजी स्टाइल का था। पूरे माहौल में समृद्धि की खुशबू ऐसी थी जैसे स्कूल के बाहर की मुंबई। वहाँ की भाग दौड़, गरीबी और गंदगी का इस स्कूली दुनिया से कोई भी वास्ता ही ना हो। मुंबई के नए कलेवर से मीना पूरी तरह से अनजान थी। वैसे उसका जन्म भले ही दिल्ली में हुआ हो, पर वो मुंबई में ही पली बढ़ी थी। उसके पिताजी भी यहीं के थे, डॉक्टर श्रीनिवास के इकलौते बेटे अभय। मीना की दादा दादी का दादर वाला पुराना घर बहुत प्यारा था। मध्य वर्गीय हाउसिंग सोसाइटी का 2 बेडरूम वाला ये घर दूसरी मंजिल पर था। इमारत पुरानी थी, इसीलिए वहाँ लिफ्ट नहीं थी। सीढ़ियाँ चढ़कर जाते वक्त दादी हमेशा बड़बड़ाती, पर इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना संभव नहीं था। दादाजी का क्लिनिक भी नज़दीक ही था। उनके कई पेशेंट्स दादर में ही रहने वाले थे। दादी की सहेलियां भी वहीं की थीं। उनका वहां अपना ही एक ग्रुप था। डॉक्टर श्रीनिवास के पास पुरानी फिएट कार थी। ठंड के मौसम में उसे स्टार्ट करना मुश्किल हो जाया करता था। फिर तो सोसाइटी के वॉचमैन के साथ छोटी मीना भी गाड़ी को धक्का लगाने आ जाती। गर्मी में तो गाड़ी पूरी तरह से तप जाती थी। डॉक्टर साहब ने जब एक छोटा पंखा लाकर गाड़ी में लगवाया था, तब मीना बहुत खुश हुई थी। मेरे लिए ना दादाजी? ऐसा पूछते वक्त हाँ, तुम्हारे लिए ही है, यही जवाब मिलेगा वो जानती थी। दादी के साथ बैठकर सब्जी साफ करना, अलमारी ठीक से लगाना, खाने की तैयारी करना आदि कामों में मीना को बड़ा मज़ा आता था। और चाय का वक्त होने पर दादी माँ के साथ प्लेट में चाय पीने की खुशी तो वो बयान ही नहीं कर सकती। लेकिन फिर मम्मी पापा के पास वापस जाने का समय होता। अपनी नई मारुति ज़ेन में बैठकर उसके मम्मी पापा अभय और नंदिनी उसे लेने दादर आते। फिर तब बेमन से मीना उस ठंडी गाड़ी में बैठकर अपने घर विले पार्ले चली जाती। उसका घर काफी बड़ा था। उसका एक अलग कमरा था, ढेर सारे खिलौने थे। दिन भर घर का काम करने वाली हेमा का भी खुद का एक अलग कमरा था। उस वक्त विदेशी कंपनियों ने भारत में कदम रखा था। पुरानी पीढ़ी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी जितना वेतन वो अभय जैसी नई पीढ़ी के नौकरी करने वाले लोगों को दे रहे थे। जीवन भर ईमानदारी से काम करते हुए सामान्य रूप से खा पीकर सुखी रहने वाले अपने पिता के लिए अभय के मन में बहुत आदर था। पर वो उनके आदर्श नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर के रूप में इतना मान सम्मान देने के बावजूद भी अभय ने बीकॉम और एमबीए जैसी राह चुनी थी। उन्हें नौकरी भी अपनी इच्छा अनुसार और मोटी तनख्वाह वाली मिली। और फिर अपने साथ ही एमबीए पढ़ी नंदिनी के साथ उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया।
नंदिनी के पिता आर्मी ऑफिसर थे। उनके दिल्ली के आलीशान बंगले में अभय और नंदिनी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। अभय के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। शादी के बाद जब नंदिनी मुंबई आई तो सीधे अभय के नए और बड़े फ्लैट में। दादर के घर में भी वो बीच बीच में आ जाया करती थी। उनके व्यवहार में उत्तरी तहजीब साफ झलकती थी। उन्होंने सभी का मन जीत लिया था। स्वभाव से भी वो काफी उदार थीं। लेकिन दादर के छोटे घर में रहना उनके लिए संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने उस घर का कायापलट करने की ठानी। उन्होंने सबसे पहले रसोई में नया किचन प्लेटफॉर्म बनवाया, फिर सुंदर फर्श बनवाया और पुरानी खिड़कियां निकलवा कर नई खिड़कियां लगवाईं। अच्छा कुकिंग रेंज, नया फ्रिज, फूड प्रोसेसर। अभय की माँ को तो अपना किचन पहचान में ही नहीं आ रहा था। साल भर के अंदर मीना का जन्म हुआ। महीने भर की छोटी सी मीना को लेकर जब नंदिनी दिल्ली से लौटी तब डॉक्टर साहब के परिवार में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनके बेडरूम में एयर कंडीशनर लग गया था। सप्ताह में 2-3 दिन मीना दादा दादी के पास ही रहने लगी थी। 3 साल की होने के बाद उसने दादी के काम में हाथ बटाना भी शुरू किया। उसका सबसे पसंदीदा काम वाटर फिल्टर से बोतलें भरकर रखने का था। उस काम में आधा पानी गिर जाता था, पर दादी उस पर कभी गुस्सा नहीं करती थी। फिर नीचे गिरा पानी पोंछना भी उसका पसंदीदा काम था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक अभय का लंदन ट्रांसफ़र हो गया। थोड़ी कोशिशों के बाद नंदिनी को भी वहीं पर काम मिल गया। उन दोनों के लिए तो ये सुनहरा मौका था। छोटी मीना तो अपने मम्मी पापा के साथ शान से एयरपोर्ट के लिए निकली। दादा दादी, नाना नानी सभी लोग उन्हें विदा करने आए थे। पर उस कांच के दरवाजे से अंदर जाते वक्त केवल मीना ही नहीं, अभय और नंदिनी का भी दिल भर आया था। और अब पूरे 10 साल बाद वो ट्रांसफ़र लेकर फिर से मुंबई आए थे। बीच के समय में मुंबई पूरी तरह से बदल गई थी। बॉम्बे नाम होते हुए भी देशी झलक देखने वाला ये शहर मुंबई जैसा देशी नाम पढ़ने के बावजूद बिल्कुल विदेशी शहरों से प्रतियोगिता करता दिख रहा था। बड़े बड़े मॉल्स, उसमें स्थित आधुनिक सिनेमा गृह, विदेशी कंपनियों की दुकानें, रास्ते पर दौड़ने वाली नई नई गाड़ियाँ, दुनिया भर की डिशेस खिलाने वाले होटल्स, बिल्कुल आसानी से मिलने वाले और अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन्स। ये सब देखकर अभय और नंदिनी तो बहुत खुश हुए। जागरूकता का प्रत्यक्ष परिणाम उन्हें खुश कर गया। हर चीज़ से परिपूर्ण अपने देश को देखकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े वर्ग की गरीबी उन्हें साफ नजर आ रही थी। लेकिन वो तो पहले भी थी। पर अब विकास के कई नए रास्ते खुल गए थे। गरीबी से अमीरी तक पहुंचने वालों के किस्से सुनने में आने लगे थे। साथ ही मन में अपने लोगों के बीच वापस आने का एक अलग ही संतोष भी था। माँ बाप से दूर रहने की अपराधी भावना भी एक झटके में खत्म हो गई थी। लेकिन अब मीना काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। बॉम्बे से मुंबई बना ये शहर उसे पराया लग रहा था। लंदन में रहते वक्त आई एम फ्रॉम बॉम्बे आसानी से कह देती थी, पर अब तो बॉम्बे बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता था। मुंबई बोलना उसकी अंग्रेजी जीभ को भारी पड़ता था और उससे भी ज़्यादा बुरा उसे इस शहर का माहौल लग रहा था। दादी के घर में जब एयर कंडीशनर लगवाया था तब वो सभी को कितना दुर्लभ लग रहा था। और अब तो घर घर में दिन रात एयर कंडीशनर चलता दिखाई पड़ रहा था। पहले फॉरेन से लाई कांच की चीज़ें, टेबल मैट्स, यहाँ तक कि चम्मच भी लोगों को काफ़ी कीमती लगते थे। पर अब वो सारी चीज़ें यहीं पर मिलने लगी थी। लंदन से आते वक्त अब शैम्पू, साबुन, परफ्यूम कुछ नहीं लाना, अब यहीं पर सब कुछ मिलता है, ऐसा दादी ने बड़े गर्व से कहा था। मीना के जान पहचान की सारी निशानियां मिट रही थी। उसे लग रहा था जैसे हमारी जड़ें ही उखड़ती जा रही हैं। उसकी भरोसे की एक जगह थी, दादी का घर, पर वो भी पराया लगने लगा था। पहले ही दिन जब बड़े आत्मविश्वास के साथ वो दादी की मदद करने रसोई में गई, तब नई एक्वागार्ड मशीन देखकर उसे रोना ही आ गया। उसे इतना दुख हुआ जैसे पहले वाला फिल्टर बदलकर दादी ने उसके साथ विश्वासघात किया हो। फिर भी इस शहर के साथ समझौता करने की मंशा से उसने मराठी बोलने की कोशिश शुरू की।
घर वालों ने उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन बाहर वालों ने मजाक ही उड़ाया। मीना को लगता था कि वो मूल रूप से मुंबई की है, पर मुंबई वालों ने तो उसे लंदन वाली बना दिया था। फिर मैं हूं कहाँ की, ये सवाल उसे बार बार तकलीफ दे रहा था। माँ बाप का इतनी आसानी से यहाँ घुल जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। आसपास की गरीबी और असभ्यता उन्हें कैसे नजर नहीं आ रही थी। रास्ते की गंदगी, झोपड़पट्टियाँ, ये सब उन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा था। यह सिर्फ अपने देश वापस आने की खुशी ही इन सब बातों को अनदेखा कर रही थी। फिर मेरा देश कौन सा है? मुझे कहाँ पर ये लगेगा कि मैं अपने घर आई हूँ? झोपड़पट्टी के बारे में उसने जब नंदिनी से पूछा, तब वो बोली कि वो तो हमें दिखाई देता है बेटी, लेकिन तुम ये बात भी सोचो कि अपना गांव, शहर, प्रदेश छोड़कर ये लोग इस शहर में रहने क्यों आते हैं। इस शहर में उन्हें रोजगार मिलता है, मेहनत करके वो अपना भविष्य बना सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। और ये शहर ऐसा है जो किसी को भी यहाँ आने से रोकता नहीं है, क्योंकि उनकी मेहनत से ही यहाँ का काम चलता है। यानी यहाँ सच में उनकी जरूरत है ना बेटी? कोई अपना घर बार छोड़कर बेमतलब तो यहाँ नहीं आएगा ना। अब मीना के मन की उलझन कुछ कम हो गई थी, लेकिन वो मुंबई को अपना कहे या ना कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मराठी बोली पर हंसी मजाक बनाने वाली बातें भी अनुत्तरित थी। एक बार घर की नौकरानी को उसने सीधे अंग्रेजी में पूछा, नंदा, कैन यू गेट दिस ड्रेस आयरन? सलीके से रहने वाली नंदा बोली, श्योर मीना दीदी, एनीथिंग एल्स? अब मीना के मन की उलझन सुलझने लगी। दुकानदार तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल ही लेते थे, पर ड्राइवर सुरेश भी उसके सामने अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता दिख रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब वो स्कूल के लिए निकली, तब एक जवान लड़का उसके पास आया और बिल्कुल सहजता से उससे बोला, गुड मॉर्निंग दीदी, आई एम योर स्वीपर। मीना की आंखें खुल गईं। मन में बसे पहले के बॉम्बे की जगह आज की वास्तविक और तेज गति से आगे बढ़ने वाली मुंबई उसे नजर आने लगी थी। आज पानी पूरी वाला प्लास्टिक के ग्लव्स पहनकर बिस्लेरी के पानी में बनी पानी पूरी दे रहा था। पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा और मैकडॉनल्ड के बर्गर में भी अच्छा भारतीय टेस्ट आने लगा था। हर प्रकार के कॉस्मेटिक्स आसानी से मिल रहे थे। लिंकिंग रोड में आधुनिक विदेशी फैशन वाले कपड़े भी सस्ते में मिल रहे थे। नई रिलीज हुई हॉलीवुड पिक्चर्स भी अब विदेशी थिएटर्स जैसी ही भारतीय थिएटर्स में देखने को मिल रही थी। देखते ही देखते ये बदली हुई मुंबई मीना के भी मन में बस गई। उसने उसे बॉम्बे के बंधन से मुक्त कर दिया। तुझे हमारी भाषा भले ही ना आती हो, पर तू हमारी है। तुझसे जैसा संभव हो तू बोल। तू हमारी हंसी मजाक वाली नहीं है, बल्कि प्रशंसा और प्यार वाली है। और अगर बोलने में कुछ ज्यादा ही रुकावट आ रही है तो हम हैं ना, हम तुमसे अंग्रेजी में बात करेंगे। किसी ने उसके मन में उसे ऐसा भरोसा दिलाया। फिर एक शाम मीना दादी के पास आई और बोली, दादी, आज थाई खाना मंगाएं क्या? हाँ हाँ जरूर, हमें भी उसकी ग्रीन करी बहुत पसंद है, दादी बोली। फिर कुछ ही देर में एक सुंदर से बर्तन में खाना आया तो ठंडी हवा में टीवी सीरियल देखते हुए दादा दादी और पोती खाना खाने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।